हेलो व्यूअर्स, मैं आज आप लोगों के लिए फिर हाजिर हूँ एक नए बैग डिज़ाइन के साथ। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा बैग है। ये हमारा फन बैग है। ये बनाने में उतना ही इजी है जितना ये देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। इसको बनाना सीखने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर से देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस बैग को बनाने के लिए मैंने ये मैक्रैम का धागा लिया है। आप कॉटन धागा भी यूज कर सकते हैं, उनमें भी आप बना सकते हैं। 3.5 नंबर के मैंने क्रोशिया लिया है। इस तरह की 3 हमें सेफ्टी पिन चाहिए, छोटा बड़ा कोई सा भी साइज आप ले सकते हैं। और एक हमें मोटी वाली सुई चाहिएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस तरह से हम धागा पकड़ेंगे, इतना धागा छोड़ते हुए अब हम यहाँ पे गांठ लगाएंगे इस तरह से। गांठ लगा दी। अब सेम यहाँ पर 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन बना ली। अब जो हमने ये स्टार्टिंग में गांठ लगाई थी इसी में से इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बन के आ गई 1 2 3, ये 3 चैन आ गई। एक हमारा सिंगल क्रोशिया इधर है और जो एक चैन हमने स्टार्टिंग में ली थी, 3 चैन ली थी, 2 हमारी चैन हो गई है और एक ही हमारा सिंगल क्रोशिया इस तरह से बन के आ गया है। अब हम यहाँ पे इस तरह से एक चैन लेंगे और इसको इस तरह घुमाएंगे आगे की साइड। अब जो ये वाले चैन बन के आई है, ये इसका हमें पिछले वाला लूप लेना है। ये इनमें से हम बुनाई करेंगे पिछले वाले लूप में से। यहाँ से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से सेम जगह में से एक और सिंगल क्रोशिया। और जब हमने पहला वाले सिंगल क्रोशिया बनाए यहाँ पे हम मार्क लगा देंगे। और ये पहले वाले में 2 सिंगल क्रोशिया बना। अब ये बीच वाले में इसमें हम इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके बाद एक चैन लेंगे, इस चैन में भी हम मार्क लगा देंगे। अब सेम जगह में से जहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया, एक चैन बनाए, अब इसी में से एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे यहाँ से। अब फिर अगले वाले में पिछले वाले लूप में, अगले वाले पिछले वाले लूप में, लास्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया, फिर सेम जगह में से एक और सिंगल क्रोशिया। इस तरह से बन के आ गया। ये टोटल हमारे 7 फंदे हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हो गए। 3 हमने स्टार्टिंग में चैन ली थी। अब 4 फंदे हमारे बढ़ गए, बीच में 2 फंदे बढ़े, एक फंदा इधर एक इधर, टोटल 4 फंदे हमने इसमें बढ़ा दिए। अब हम इस गांठ को खोल देंगे यहाँ से। इसको टाइट करेंगे, इस तरह से आ जाएगा। और जो ये लास्ट में हमने इस तरह से बन के आया है, इसमें से इस धागे को ऊपर की साइड निकाल देंगे। अब यहाँ पे हम एक चैन बनाएंगे, फिर से सामने की तरफ घुमाएंगे इस तरह से। और जो पिछले वाला लूप है वापस से इसी में से बनाएंगे हम। और इस वाले धागे को हम बीच में बुनाई करते हुए जाएंगे। अब यहाँ पे हम मार्क लगा देंगे। अब जहाँ पे हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था वापस से इसी जगह में, इसी में से ही एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब अगले वाले में सिंगल क्रोशिया। अब इससे अगले वाले में 1 2 3 4। अब ये बीच वाले में इसको हम खोल देंगे
फिर से पिछले वाले लूप में से एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब चैन लेंगे, एक यहाँ पे मार्क लगा देंगे। अब फिर से सेम जगह में से जहां हमने सिंगल क्रोशे बनाया है इसी में ही एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाली चैन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाली चैन में, अब ये लास्ट वाले में जहां ये मार्क लगा हुआ है सेम जगह से दो सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एक दो। इस धागे को हल्का सा टाइट करेंगे और यहाँ से कट कर देंगे। इस तरह से बन के आ गया। पहली लाइन में 3 फंदे थे, अगले वाले में 7 हो गए। यहाँ पर हम फिर से 4 फंदे हमारे बढ़ गए, तो ये टोटल 11 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर से हम इस तरह से एक चैन बनाएंगे और इसको इस तरह घुमाएंगे। अब फिर पिछले वाले लूप में से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, वापस से सेम जगह में से सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे मार्क लगा देंगे। फिर से सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट, अब यहाँ बीच वाले में इस मार्क को हम खोल देंगे। पिछले वाले लूप में से सिंगल क्रोशिया, एक चैन, फिर से सेम जगह में से सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे मार्क लगा देंगे। अब अगले वाले में सिंगल क्रोशिया, अभी लास्ट वाले में इसको हम खोल देंगे। सेम जगह में से 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब एक चैन, इस तरह से बन के आ गया है। हर बार हमारी हर लाइन में 4 फंदे बढ़ेंगे, एक फंदा इधर आएगा, एक इधर, बीच में 2 फंदे बढ़ेंगे। हर लाइन में 4 फंदे बढ़ेंगे। फिर से इस तरह से घुमाएंगे। एक पहले वाले चैन में, पिछले वाले लूप में सेम जगह पे से 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब ये पहले वाले में मार्क लगा देंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये बना लिया। अभी बीच वाले में मार्क को हटा देंगे, एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे सेम तरीके से। अब एक चैन लेंगे, फिर से सिंगल क्रोशे, अब यहाँ पे मार्क लगा देंगे। फिर यहाँ से सिंगल क्रोशे बनाएंगे यहाँ तक, और ये लास्ट वाले में सेम चैन में से 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब इसमें से हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2, इस तरह से आएगा। फिर से एक चैन लेंगे, इस तरह घुमाएंगे सामने की तरफ। यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2। अब यहाँ से यहाँ तक हर एक चैन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से।
यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अभी बीच वाले में फिर से ये एक सिंगल क्रोशिया, अब एक चैन बनाएंगे, फिर से इसी चैन में से सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे मार्क लगा देंगे। अब फिर से यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ तक बना लिया। अब ये मार्क को हम खोल देंगे। अब फिर से सेम जगह में से 2 सिंगल क्रोशिया, 1 फिर 2। अब ये हमारे टोटल 23 फंदे हो गए हैं। 6 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6 लाइन में हमारे ये 23 फंदे हो गए हैं। अब फिर से यहाँ पे हम एक चैन लेंगे, इस तरह से घुमाएंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसको नाप करके कि कितना इंच हो गया है। यहाँ से ये हमारा 4 इंच हो गया है। यहाँ पर 6 लाइन में 4 इंच आ गया है। अब फिर हम यहाँ पे फंदे घटाएंगे। ये अभी तक हम यहाँ पे फंदे बढ़ा रहे थे, तो अब हम यहाँ पे फंदे घटाएंगे। 1, अब नेक्स्ट वाले चैन में 2, 1 2 3, ये 3 धागे हो गए। अब तीनों धागों का एक कर देंगे। 7वीं लाइन में हम फंदा घटाएंगे। अब नेक्स्ट वाले चैन में सिंगल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया, अब नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया। और एक चीज और बता दूं, हमेशा हम पीछे वाले फंदे में से इस वाली लाइन में से ही हम बुनाई करेंगे। और जब हम इधर से बना रहे हैं तब इधर साइड से, और जब हम इधर से शुरू करेंगे तब ये वाली लाइन। अब इस वाले मार्क को हम खोल देंगे। फिर से सेम तरीके से बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया, अब एक चैन लेंगे, फिर से सेम जगह में से एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से अब हम जाओ हमने चैन लिए, इसमें हम मार्क लगा देंगे। अब फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। मैं आपको याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस तरह से आएगा। यहाँ तक बनाया। अभी लास्ट के 2 फंदों को इस तरह से हम बनाएंगे। इसको मार्क को खोल देते हैं। अब नेक्स्ट वाले चैन में, इसमें लास्ट वाले में 1 2 3 हो गए, तीनों का एक कर देंगे। अब फिर से एक चैन लेंगे, इस तरह से घुमाएंगे सेम तरीके से। अब फिर ये और ये जो पहले वाला सिंगल क्रोशिया है, ये चैन जो है इसी में से ही इस तरह से। अब अगले वाले में इसमें इस तरह से। अब इन तीनों का एक कर देंगे। अब नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे हम मार्क लगा देंगे। यहाँ तक सिंगल क्रोशिया से बना लिया। अभी बीच वाले को, ये जो मार्क लगाया हुआ है, इसको हम खोलेंगे और पीछे वाले इसमें से ही एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक चैन लेंगे, अब फिर से सेम जगह में से सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पे मार्क लगा देंगे। फिर पिछले वाले लूप में यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ तक बना लिया। अब फिर से लास्ट वाले 2 सिंगल क्रोशिया चैन दिख रही है, इनमें से इस तरह से बनाएंगे।
एक, अब वापिस से ये 2। अब इन तीनों धागों का एक कर देंगे, फिर से एक चैन बनाएंगे और इस तरह से घुमाएंगे। ये इस तरह से बन के आएगा। अब फिर ये वाला फंदा इस तरह से, और नेक्स्ट वाला इन तीनों का एक कर देंगे और फिर से सिंगल क्रोशिया। यहाँ से हमारा मार्क खुल के गिर गया है, तो यहाँ पर इसी तरह से बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया, एक चैन, फिर से सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे मार्क लगा देंगे। फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस मार्क को खोलेंगे, यहाँ 2 बच गए, 1 2। अब इन दोनों का एक कर देंगे इस तरह से, एक चैन लेंगे, इस तरह से बन के आएगा। अब हम इसको नाप के देखते हैं। यहाँ से इतना आया है बन के। फिर से हम इसी तरह से बनाएंगे। अब हम हर लाइन में इसी तरह से सिंगल क्रोशिया से बनाते हुए 2 का एक करते हुए घटाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे ये 2 फंदे बढ़ेंगे और इधर साइड 2 फंदे हमारे घटते हुए चलेंगे। इसी सेम तरीके से हम इसको जितना बड़ा हमें बनाना है बनाकर फिर मैं दिखाती हूँ। सेम तरीके से मैंने यहाँ तक इसको बना लिया है, इस तरह से बन के आया है। अब हम इसको नापेंगे। यहाँ से हमें नहीं नापना है, हम यहाँ से नापेंगे। जो ये वाला हिस्सा है ये हमारा 17 इंच है, इस तरह से। अब हम इस धागे को यहाँ से काट देंगे, इतना करते हुए इतना छोड़ते हुए यहाँ से हम काट देंगे इसको। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। आप अपने फोन का साइज उसके हिसाब से देखिएगा। इस तरह से ये 7.5 इंच हम यहाँ से फोल्ड करेंगे इसको, इस तरह। जहाँ हमने एंड किया था ये वाला हिस्सा हमारे नीचे की साइड रहेगा और ये वाला हिस्सा हम ऊपर की साइड रखेंगे, इस तरह से। हम यहाँ पे पिन लगा देंगे। अब सेम तरीके से मिलाते हुए इधर साइड भी पिन लगा देंगे। इस तरह से आएगा। अब हम इसको सिलेंगे। चाहे तो आप सुई से सिल सकते हैं, मैं क्रोशे से ही इसको सिलूंगी। इतना धागा हम छोड़ देंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अंदर साइड हम डाल देंगे इस तरह। अब जो ये वाला फंदा है, ये इधर साइड से ये ऊंचा वाला और इधर साइड से ये वाला फंदा, और जब इधर साइड से ये वाला फंदा रहेगा तो दूसरी साइड से इस वाले फंदे को लेंगे। इधर साइड से ये दिख रहा है जो ऊंचा वाला फंदा लेंगे और दूसरी साइड से हम इस वाले फंदे को लेंगे। इस तरह से सिलेंगे। धागा हमने अंदर साइड कर रखा है। अब हम यहाँ से इस तरह से एक चेन बनाएंगे। अब ये वाला फंदा लेंगे और जो ये है इधर साइड से फिर सिंगल क्रोशिया। अब इधर साइड से ये ऊंचा वाला, ये वाला फंदा और दूसरी साइड से ये वाला फंदा, फिर से अब इधर से ये। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा बैग डिज़ाइन कैसा लगा। इस तरह से सिल के आएगा ये, और इसी तरीके से हम यहाँ तक सिल लेंगे। यहाँ तक सिल लिया है, इस तरह से सिल के आया है। अब हम ये मार्क खोल देंगे। ये वाला फंदा लेंगे एंड वाला, ठीक, और इधर से ये वाला। ये हो गया। अब हम यहाँ पे चैन बनाएंगे। जो ये वाला धागा है इसको उठाएंगे और वापस से फिर इसको हम यहाँ पे काटेंगे नहीं, इसी तरह से चैन बनाएंगे। फिर ये वाला जो ऊपर वाला धागा है इसको इस तरह, फिर से ऊपर वाला धागा जो दिखाई दे रहा है इसको हम वापस से क्रोशिया में डालेंगे और इस तरह बनाएंगे। अगर आपको ये वाली डोरी पसंद है तो आप ये वाली डोरी बना सकते हैं, नहीं तो आप मेरे चैनल पर से जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे डोरियों के कई डिज़ाइन हैं, वो आपकी मर्जी है, आप अपनी चॉइस से कोई सी भी डोरी रख सकते हैं। इसी तरह से हम बना लेंगे जितनी लंबी हमें चाहिएगी। डबल में हमें 20 इंच चाहिए, और बाकी आप जितना आप छोटा बड़ा अपनी हाइट के अकॉर्डिंग डोरी को छोटा बड़ा रख सकते हैं। इस तरह से बन के आएगी। इसी तरीके से हम बना लेंगे। इस तरह से बन के आ गई ये। इसको मैंने डबल में 40 इंच बना लिया, सॉरी 20 इंच बना लिया डबल में। इस तरह से 20 इंच आ गई। अगर आपकी हाइट ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा लंबी भी रख सकते हैं, अगर आप छोटी रखना चाहें तो छोटी भी रख सकते हैं। इस तरह से अब हम इसको यहाँ से इसका बल निकालते हुए इधर लाएंगे। इसको खोल देंगे अब हम। ये वाला और ये वाला। इस तरह सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब नेक्स्ट ये और इसका ये वाला। अब अगला इस तरह से। अब ये एंड वाला बचा है कॉर्नर वाला, इसको भी हम इसी तरीके से सिल देंगे। इस तरीके से इस धागे को हम यहाँ से काट के ऊपर साइड खींच के अंदर की साइड छुपा देंगे। इसको यहाँ स्टार्ट देंगे। इस तरह से सिल के आ गई दोनों साइड से पूरी फिनिशिंग से। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा बैग डिज़ाइन अच्छा लगा होगा, आपको मैं बेहतर तरीके से समझा पाई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा ये सिखाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। फिर मिलूंगी ऐसे नए बैग डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।